सभी बच्चों को राम राम। चलो, तो टॉपिक हमारा बच्चों कौन सा था? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो उसी को हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट रूल देखते हैं हम लोग। तो आपको याद रखना है कि अगर किसी सेंटेंस में एज वेल एज है, एज वेल एज, टुगेदर विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, rather than, accompanied by, but, except, besides, like, unlike, with, and not। तो ऐसे कुछ कंजंक्शंस हैं जिसमें आपका विद प्रेपोजिशन है, बाकी इसमें लगभग सभी क्या होते हैं? कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। चलो तो ये कुछ कंजंक्शंस हैं। इनके साथ में क्या होता है कि वर्ब हमेशा पहले वाले से अग्री होता है। अब देखो गाइस, आपको करना क्या है, इसका जो इनका हिंदी मीन है वो आपको घर से ढूंढ के लाना है, ठीक है। ये मैं बिल्कुल नहीं बताने वाला, थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा। हालांकि एज वेल एज का मतलब क्या होता है? भी या के साथ में। टुगेदर विद का मतलब भी के साथ में ही होता है। इन एडिशन टू का मतलब भी लगभग वही होता है, ठीक है। ये सब इनका आपको हिंदी में ढूंढ के लाना है। तो अगर किसी वाक्य में एज वेल एज आ रहा है, टुगेदर विद आ रहा है, इन एडिशन टू, रादर देन, इन अकम्पनीड बाय, बट, एक्सेप्ट, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विद, एंड नॉट, इसके अलावा बहुत सारे इसमें कंजंक्शन होते हैं, लेकिन जो लिमिटेड है, जो एग्जामिनेशन में आते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, मैं उतना ही मैंने इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनके साथ में वर्ब हमेशा किससे अग्री होगा? बोलो, पहले वाले से। तो वर्ब हमेशा पहले वाले से अग्री होगा। वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब होता क्या है कि सबसे ज्यादा इसमें दिक्कत देता है लाइक। तो चलो एक बार एक काम करते हैं, लाइक को सबसे पहले पढ़ लेते हैं इसमें। अब लाइक आपका एक वर्ब होता है। तो लाइक क्या होता है बच्चों? वर्ब होता है, और लाइक कंजंक्शन भी होता है। अगर लाइक वर्ब है तो इसका हिंदी में होता है के समान, पसंद करना। क्या होता है भाई? पसंद करना। और अगर ये कंजंक्शन है तो इसका हिंदी में होता है के समान। अब जैसे यहां से मैंने दो एग्जांपल लिखे। मैंने लिखा राम लाइक या लाइक्स श्याम, और एक एग्जांपल और लिखा मैंने, राम लाइक या लाइक्स श्याम इज या आर ऑनेस्ट, ठीक है। एक एग्जांपल और लिखा मैंने यहां पे, यू एज वेल एज आई हैज या हैव सबमिटेड योर फी। एक एग्जांपल और लिखा हमने बच्चों, राम एंड नॉट श्याम इज या आर, इज या आर इंटेलिजेंट, ठीक है। एक एग्जांपल और लिख लेते हैं चलो हम लोग। मैंने बोला अ टैक्सी with 5 passengers is या are
ट्रीसलेस। देखो ट्रीसलेस का मतलब होता है पहुंच से बाहर होना, ठीक है। तो एक टैक्सी किसके साथ में, 5 पैसेंजर्स के साथ में कैसी है, पहुंच से बाहर। अब इनमें क्या होता है, वर्ब लगाना होता है, ठीक है, तो वर्ब लगाते हैं भाई। अब देखो अगर किसी सेंटेंस में एज वेल एज आ रहा है तो वर्ब किससे एग्री होगा, बोलो भाई, पहले वाले से। तो पहले हमारा कौन है, यू, तो यू के हिसाब से क्या आ जाएगा, है आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको देखते हैं भाई। अब देखो आपको बताया जाता है कि एंड वाले केस में या एंड नॉट वाले केस में पहले वाले से वर्ब एग्री होगा, तो ये मैं बता देता हूं। तो देखो यहाँ पे राम एंड नॉट श्याम, तो इसमें क्या है कि श्याम है ही नहीं, हाँ या ना, इसमें श्याम मौजूद नहीं है, इसमें केवल राम मौजूद है। इसका मतलब ये कि राम तो इंटेलिजेंट है बट श्याम इंटेलिजेंट नहीं है, हाँ या ना। तो यहाँ पर किसका जिक्र हो रहा है, किस पे सबसे ज्यादा फोकस है हमारा, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा किस पे, राम पे। और अगर राम पे फोकस है ना तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसका प्रयोग करेंगे राम के अनुसार। अब देखो कमाल की बात बताऊं, इंग्लिश भाषा में या अंग्रेजी भाषा में किसी भी चीज को लिखने के तरीके हमारे पास काफी होते हैं। तो याद रखो बच्चों, हालांकि मैं यहाँ पे रूल वाइज करा रहा हूँ, लेकिन मैं तो सॉरी गाइज, एक्चुअली लाइट चली गई थी तो लाइट थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, सॉरी गाइज। हाँ भाई, तो इसको लिखने के तरीके और भी होते हैं, तो मैं हमेशा तरीकों के लिखने पर या चीज़ों को लिखने पर फोकस करता हूँ। हालांकि यहाँ पे अभी रूल वाइज पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आगे हम लोग चीज़ों को लिखने के तरीकों से सीखेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने बोला कि राम इंटेलिजेंट है लेकिन श्याम इंटेलिजेंट नहीं है, तो यहाँ पे जो जिक्र हो रहा है वो किसका हो रहा है, राम का हो रहा है, तो राम के अनुसार क्या आ जाएगा, ये जाएगा। अब आपको शायद ना पता हो, इसको दूसरे तरीके से लिखा जा सकता है, इस तरीके से, राम बट श्याम, इज आएगा या आर आएगा, इंटेलिजेंट। तो आपको याद रखना है कि एंड नोट जो होता है ना, एंड नोट इज इक्वल टू बट होता है। अब अगर कोई चीज आप एंड नोट से लिख रहे हो तो ठीक है, अगर आप इसको हटाकर बट से लिख रहे हो तो भी ठीक है। तो बट वाले केस में वर्ब किससे एग्री होगा, पहले वाले से, तो यहां पे भी क्या आएगा, इज। तो आपको याद रखना है कि इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का हिंदी मीन कैसा है बच्चों, सेम है भाई, कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये सभी आ रहे हैं कहीं पे तो इनके साथ में लिखा गया वर्ब, इनके साथ में लिखा गया जो वर्ब पहले वाले सब्जेक्ट से एग्री होगा। अब इसको देखो, अ टैक्सी, ये रहा आपका नाउन, विद आपका प्रेपोजिशन होता है, और 5 पैसेंजर्स क्या हो गए बच्चों, नाउन हो गए। तो ये रहा नाउन प्रेप नाउन, और इसमें विद भी आ रहा है, तो मैंने बोला विद को छोड़कर लगभग ये सभी क्या होते हैं बच्चों, प्रेपोजिशन कंजंक्शन होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग लगा देंगे अ टैक्सी के अकॉर्डिंग वर्ब। तो ये रहा नाउन प्रेप नाउन, तो वर्ब टैक्सी के अनुसार आ जाएगा, यानी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अ टैक्सी के अकॉर्डिंग इज। अब इसको देखो भाई, राम लाइक या लाइक से श्याम, तो राम हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ये जो लाइक या लाइक से ये वर्ब है, ठीक है। अब अगर ये वर्ब है तो ये पक्का पक्का ऑब्जेक्ट होगा इसका, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट है ना तो हमें मालूम चला कि राम यहाँ पे सब्जेक्ट बना और ये आपका ये जो लिखा हुआ ये वर्ब है। तो अब राम के अनुसार लाइक आएगा, लाइक से आएगा, तो ये लाइक से आएगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर सब्जेक्ट एक वचन हो, कैसा हो भाई, एक वचन हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या होता है कि सब्जेक्ट जो भी अगर सब्जेक्ट एक वचन हो तो ऐसी सिचुएशन में हमें वर्ब में ऐसे ही देना होता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब इसको देखो, देखो ये रहा आपका वर्ब, और अगर ये वर्ब है ना तो ये पक्का पक्का आपका सब्जेक्ट है, और अगर ये सब्जेक्ट है तो ये माना जाएगा कंजंक्शन। क्या माना जाएगा भाई, कंजंक्शन। अगर ये कंजंक्शन है तो ये भी सब्जेक्ट है। तो कंजंक्शन हमेशा दो समान चीज़ों को जोड़ेगा, या तो दो सब्जेक्ट को जोड़ेगा, या दो ऑब्जेक्ट को जोड़ेगा, या दो एडजेक्टिव को जोड़ेगा, दो किसी भी चीज़ को जोड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों सब्जेक्ट को जोड़ रहे हैं। अब अगर ये दोनों सब्जेक्ट को जोड़ रहा है तो ये कंजंक्शन होगा, और कंजंक्शन में ऐसे ही इसका प्रयोग होता नहीं है, लिहाजा इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, लाइक। और इसका हिंदी मीन होगा राम के समान श्याम कैसा है, ईमानदार है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि इन सभी के साथ में जो वर्ब आएगा ना वो किसके अनुसार आएगा भाई, बोलो, पहले वाले के अनुसार आएगा। किसके अनुसार आएगा, पहले वाले के अनुसार आएगा, ठीक है। तो अगर आपको और भी एग्जांपल चाहिए इस रूल के तो मुझे बता देना भैया, कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, तो मैं आपको और सिखा समझा दूंगा इसको, ठीक है। बाकी आपका काम क्या है, इन सभी का हिंदी में ढूंढ के लाना, खुद से इनका हिंदी में ढूंढ के लाना है, ठीक है, जिससे कि आपको चीज़ों को लिखने में, सीखने में, बोलने में या समझने में परेशानी ना हो, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा टास्क आपको भी करना है। चलो भाई,
अब एक काम करेंगे, आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या आप इसको पॉज करके लिख लेना। मैं अगले रूल की तरफ चल रहा हूँ। फिर मैं इसको हटा देता हूँ। हे राधे, हे कृष्णा, श्री राम। आगे आते हैं, ये अगला रूल है। देखो, अगर किसी सेंटेंस में मोस्ट ऑफ आ रहा है, क्या रहा है, मोस्ट ऑफ, या आ रहा है प्लेंटी ऑफ, या आ रहा है आपका अ लॉट ऑफ, या आ रहा है लॉट्स ऑफ, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ऑल, सम, परसेंट ऑफ, हाफ ऑफ, वन थर्ड ऑफ, टू थर्ड ऑफ, वन फोर्थ ऑफ। ऐसा कुछ आपको दिखे ना, तो आपको याद रखना कि इनके साथ में हमेशा दो सिचुएशन बनेंगी। या तो इसके साथ में आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, या इसके साथ में आएगा अनकाउंटेबल नाउन। अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो प्लूरल वर्ब, और अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब। बस इतना आपको याद रखना है। अब जैसे मोस्ट ऑफ का हम हिंदी मीन होता है अधिकतर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ का हिंदी मीन क्या होगा, अधिकतर होगा। अगला इसमें प्लेंटी ऑफ, तो प्लेंटी ऑफ का हिंदी मीन होता है भैया प्रचुर मात्रा में, काफ़ी मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में। अलॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ का हिंदी मीन काफ़ी होता है। ऑल का मतलब होता है क्या, बोलो, सभी या पूरा, ठीक है। सम का मतलब क्या होता है, कुछ। परसेंट ऑफ का मतलब क्या होता है भाई, किसी प्रतिशत में, प्रतिशत में। हाफ ऑफ का मतलब आधा, वन थर्ड ऑफ, एक तिहाई। टू थर्ड ऑफ, दो बटे तीन या दो तिहाई। वन फोर्थ ऑफ, एक चौथाई, ठीक है। इनके साथ में टू टाइप के नाउन आते हैं, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे होता क्या, जैसे मैंने लिखा मोस्ट ऑफ द मनी हैज या हैव बीन स्पेंट, ठीक है। एक एग्जांपल और लिखा हमने, मोस्ट ऑफ द बॉय या बॉयज इज या आर इंटेलिजेंट, ठीक है। और एग्जांपल लिखा हमने, a lot of sugar या sugars was या were purchased by me। और एग्जांपल लेते हैं, ऑल द बुक आएगा या बुक्स आएगा, इज या आर कॉस्टली, ऑल द फर्नीचर या फर्नीचर्स इज या आर कॉस्टली, all is well, all are well, all is आएगा, are आएगा, well, that ends well। एग्जाम्पल बहुत ही आएगा तो और लिखूं, बताओ।
चलो, हाफ ऑफ द मैंगोज इज या आर रूटन। ये कुछ एग्जाम्पल है। अब काफ़ी एग्जाम्पल हो गए, अब देखो जगह भी नहीं है, ठीक है। मेरा कुछ नहीं है भैया, सुबह से शाम तक एग्जाम्पल लिखवा लो, क्योंकि मेरे पास डाटा बहुत है, ठीक है। तो मैं तो बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकता हूँ। चलो आप लोग देखो इसमें गाइस, इन सभी के साथ में वर्ब कैसा आता है बच्चों? हमें नहीं पता। कैसा वर्ब आता है? हमें नहीं पता। इन सभी के बाद में जैसा नाउन आएगा वैसा वर्ब आएगा। मीन्स नाउन डिसाइड करेगा कि वर्ब कैसा आना है। अगर इनके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहे हैं तो प्लूरल वर्ब, और अगर अनकाउंटेबल नाउन आ रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब। बहुत आसान है भाई। अब सबसे पहले बस आपको ये यहाँ पे एडजस्ट करना है, या ये चीज़ों को आपको देखना है कि कौन सा नाउन काउंटेबल होता है, कौन सा अनकाउंटेबल होता है। हालांकि मैं आपको ये बेसिक में बता चुका हूँ, तो जो बेसिक की क्लास है भैया उसको देख लेना एक बार, ठीक है। अब देखो, हाफ ऑफ द मैंगोज, तो मैंगोज एक बच्चन या बहुवचन? तो भैया बहुवचन है, ये आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है ना, तो वर्ब आएगा इसमें कौन सा बच्चों? आर। हाफ ऑफ के साथ में अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन आया तो वर्ब कैसा आएगा बच्चों? प्लूरल काउंटेबल, प्लूरल वर्ब। मोस्ट ऑफ द मनी, तो मनी कैसा नाउन होता है बच्चों? तो मनी शायद आपको ना पता हो, ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। और अगर मनी अनकाउंटेबल नाउन है तो भैया मोस्ट ऑफ के साथ में अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है, और मोस्ट ऑफ के साथ में अनकाउंटेबल नाउन आएगा तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों? बोलो। बिल्कुल, हैज का प्रयोग। इसका प्रयोग करेंगे बच्चों हम लोग, हैज का प्रयोग। मोस्ट ऑफ द बॉय आएगा या बॉयज आएगा? अब हमने देखा कि यहाँ पे जो बॉय या बॉयज है ये काउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल नाउन इसके साथ में हमेशा कैसा आता है? बहुवचन में। तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी बॉयज सही है। याद रखो, आपके एग्जामिनेशन में या तो यहाँ से पूछा जाएगा या वर्ब से पूछा जाएगा, यानी इनके साथ में कभी कभार आपसे नाउन पूछ लेगा। क्या पूछेगा? नाउन, ठीक है। और याद रखो, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये आपके डिफेंस एग्जामिनेशन में बहुत बहुत ज़्यादा पूछी जाती है गाइस। तो मैं आपको स्पेशली डिफेंस पढ़ा रहा हूँ, ये मान के चलो। हालांकि एसएससी वाले बच्चे भी इसको देखें, सीखे, समझें, क्योंकि ये बेसिक है, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस वाले तो भैया इन चीज़ों को ढंग से देखें, ठीक है भाई लालो। चलो तो हम लोग आगे आते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि भैया या तो एग्जामिनेशन में यहाँ से आएगा या आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से आएगा। तो मैंने बोला मोस्ट ऑफ द बॉयज। बॉयज हमारा कौन सा नाउन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है। और अगर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो क्या करेंगे? आर, ठीक है। बहुत आसान निकला भाई। अ लॉट ऑफ शुगर आएगा या शुगर्स आएगा? तो चीनी होता है या चीनिया होता है? तो आप लोग बोलोगे सर शुगर जो होता है ये एक्चुअल में अनकाउंटेबल है और इसको हम लोग चीनी बोलते हैं, चीनिया होता ही नहीं है, यानी शुगर्स नहीं आएगा, शुगर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। और आप याद रखोगे, अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो आप उसमें एस या ई एस लगाकर इसका बहुवचन बनाने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो अ लॉट ऑफ के साथ में अनकाउंटेबल नाउन आ रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों? सिंगुलर वर्ब। ये गलत है। अब ऑल द बुक आएगा, बुक्स आएगा, तो हमें पता है भैया कि ऑल के साथ में अगर काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो प्लूरल होना चाहिए। तो बुक आएगा, बुक्स आएगा, तो बुक्स आएगा भाई, बुक गलत है। तो सभी किताबें महंगी है, तो किताबें कैसा होता है बच्चों? काउंटेबल, यानी प्लूरल फॉर्म में। तो अगर ऑल के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वर्ब कैसा आएगा भाई? प्लूरल आएगा इसमें, आर चाहिए। ऑल द फर्नीचर या फर्नीचर्स, तो फर्नीचर एक्चुअल में एक अनकाउंटेबल नाउन है। ये कैसा नाउन है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में ऐसे ही इस लगाकर बहुवचन नहीं आएगा, फर्नीचर आएगा। और अगर ये फर्नीचर अनकाउंटेबल है, ऑल के बाद में आ रहा है, तो वर्ब कैसा आ जाएगा बच्चों? इज, ठीक है। अब जैसे आपने मूवी देखी होगी ऑल इज वेल, यानी 3 इडियट्स, तो उसमें रणछोड़ दास बोलता है ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो आपको याद रखना कि ऑल के साथ में इज भी सही है और ऑल के साथ में आर भी सही है। देखो, अगर ऑल का जिक्र हो किसी अनकाउंटेबल के लिए, कैसे बच्चों? अनकाउंटेबल के लिए, तो ऑल इज वेल। और अगर ऑल का जिक्र हो किसी प्लूरल काउंटेबल के लिए तो ऑल आर वेल, ठीक है। लेकिन अगर सेंटेंस आपका एग्जामिनेशन में ये आया ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो ये आपकी कहावत है और इसका हिंदी मीन होता है अंत भला तो सब भला। इसका हिंदी मीन क्या होगा बच्चों? अंत भला तो सब भला, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि जब भी कभी कोई भी कहावत होगी, क्या होगी बच्चे? प्रोवर्ब होगी, कहावत होगी, तो कहावत वाले केस में आपको वर्ब लगाना है बच्चों हमेशा सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करना है?
इसका, ठीक है, ये कहावत है। तो आप लोग एक काम करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। क्या लोगे बच्चों? स्क्रीनशॉट, ठीक है। बाकी एक काम करते हैं, आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है और मेरी तबीयत भी ख़राब है और लाइट भी डिस्टर्ब कर रही है भाई, बार बार आ जा रही है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हम लोग एक काम करते हैं, कल वीडियो बनाएंगे, कल थोड़ा सा क्लास में लंबी रखूँगा। आज के लिए सभी को राम राम, जय हिंद।